नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं हेमंत यादव स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 जीके क्वेश्चन का संग्रह आपके लिए लेके आए हैं, जो कि विशेष एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरपीएफ और सीआरपीएफ जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जिसमें 50 जीके क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न की बात करेंगे तो अगला जो प्रश्न रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, हिरण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी, बाघ। सी राइट आंसर रहेगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी, एशिया। बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर रहेगा बी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न की बात करें, किस वर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1948। तो सी राइट आंसर है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। सी राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर, बुलबुल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोर। बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गगारिन, नील आर्मस्ट्रांग। तो बी राइट आंसर रहेगा नील आर्मस्ट्रांग। अगले प्रश्न की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी, न्यूयॉर्क। सी राइट आंसर है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का। अगला प्रश्न की बात करें तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसके जो आंसर है बी, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत जो पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहला कंप्यूटर का नाम था, ए राइट आंसर रहेगा आपका। ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1942। सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण, इसका जो राइट आंसर रहेगा बी राइट आंसर रहेगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्यभट्ट। ए राइट आंसर है, आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं लगभग? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 395 आर्टिकल है। ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, विष्णु शर्मा। बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। बी राइट आंसर रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा स्वीडन। बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो आपका रहेगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। तो आपका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मंगल ग्रह। बी राइट आंसर रहेगा।
अगले प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर, सी राइट आंसर रहेगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1951। तो बी राइट आंसर रहेगा 1950 में। अगले प्रश्न की बात करें तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए 1911 में, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा ए 206 हड्डियां होती हैं, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। तो सी राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री जो पहली थी वो इंदिरा गांधी थी, सी राइट आंसर रहेगा आपका। टीका किस बीमारी के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है पोलियो, ए राइट आंसर रहेगा इसका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा वो आपका सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, कान में, पैर में, गर्दन में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कान में, बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 1935, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए राष्ट्रपति, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका जो आंसर है प्रतिभा पाटिल, सी राइट आंसर रहेगा, सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। आपका राइट आंसर है 26 नवंबर, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें रामायण किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास, कालिदास। तो इसका राइट आंसर है ए वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बी व्हेल, बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा 24, सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सही जो उत्तर है वो नेपाल, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो, बीजिंग, नई दिल्ली, मनीला। तो सी राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में पहला एशियाई गेम हुए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी राजस्थान, डी राइट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 14 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो हिंदी दिवस आपका राइट आंसर रहेगा बी 14 सितंबर को मनाया जाता है, बी सही आंसर है। किस जीव का खून नीला होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी, यानी बी और सी दोनों सही है, केकड़ा, ऑक्टोपस। रासायनिक सूत्र H2O किसका है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी जल का, सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा कंप्यूटर की आंख किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी मॉनिटर, मॉनिटर राइट आंसर है। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा 6, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूरज के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूरज के सबसे निकट है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका सी बुध ग्रह, सी राइट आंसर रहेगा। लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर रहेगा लाल किला दिल्ली में स्थित है, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी, सी राइट आंसर रहेगा, सी उत्तर सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, ए राइट आंसर रहेगा, ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, विटामिन डी है,
वो सही रहेगा। उसके बाद अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 21 जून, बी राइट आंसर रहेगा। लास्ट जो प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सी राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राइट आंसर है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ में परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।